नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, साहिब बंदगी, जय हिंद, जय भारत। स्वागत और अभिनंदन आपका एक दफ़ा फिर हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। एक छोटी सी घटना या कहें कहानी के जरिए अपनी बात की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। एक दंपत्ति की काफ़ी उम्र हो गई थी, कोई संतान सुख नहीं था। यही कोई 50 साल गुजर गए थे उनकी शादी हुए अब तक, मगर कोई किलकारी गूंज नहीं रही थी। बड़े परेशान थे, तमाम उपाय वो कर रहे थे जो कर सकते थे, लेकिन आधी शताब्दी बीतने के बाद उन्हें संतान सुख का मौका मिला और बड़ी अच्छी खबर आ ही रही थी। इसी बीच जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, एक नन्हा सा बालक जन्म लिया और उस बालक को धरती पर लाते लाते उसकी माँ सदा सदा के लिए धरती में समा गई। माँ को बचाया नहीं जा सका। इधर एक सुख और आनंद की अनुभूति भी हो रही थी, मगर दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा उस घर में और मातम छाया रहा। अजीबोगरीब हालत थी घर की, न तो ठीक से हंस पा रहे थे न रो पा रहे थे। खैर, वक्त गुजरता गया। उस बच्चे को उसके बाप ने गाय के दूध से पाला। वक्त आया, पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी खासी उसकी नौकरी लग गई। बाप बूढ़ा हो चला था, करीब 70 के ऊपर। दमा और खांसी ने उसे घेर लिया था। अब तक नई नई बहुरिया आई, घर बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अब आधुनिक घराने की या आधुनिक ज़माने की वो बहू थी। एक तरफ पति हैं और उसके बाप यानी ससुर जी हैं। बस 3 मेंबर हैं घर के अंदर। बहू मेरे ख्याल से आंगनबाड़ी में उनको ड्यूटी लग गई थी, तो कुछ पैसे भी कमाती थी और तमाम संगी साथी सहेलियां उनके घर आया करती थी खाली वक्त में। इसी बीच जब ससुर जी खाना खा रहे होते तो उसका थूक और लार थाली में गिरता, फिर वो खांसता थूकता रहता। तो ये सारी चीज़ें उन्हें नागवार गुजरती थी। मतलब सहेलियों के सामने ऐसा दृश्य परिदृश्य होना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पति से कहा कि ऐसी ऐसी बात है जी, कुछ उपाय करो। लड़के ने कहा, उसके पति ने, कि अपने बाप के साथ और क्या कर सकते हैं, या तो तुम सेवा करो या तो मैं सेवा करूंगी, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। वृद्धाश्रम की बात आई, नहीं नहीं हम नहीं दे सकते। लड़के ने कहा, जिस बाप ने मुझे इस तरीके से पाला है माँ के जाने के बाद, कलेजे का टुकड़ा समझ करके इतनी बड़ी गद्दारी और नाइंसाफ़ी तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर पत्नी ने धमकी दिया उसे और आखिरी उपाय लगाते हुए कहती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ओह, बड़ी गंभीर स्थिति खड़ी कर दी उसने। आखिर में उन्हें झुकना पड़ा और पत्नी की बात मानना पड़ा और फैसला ये हुआ कि अब बजाय घर में रखने के पिताजी को पिछवाड़े में, जहाँ पर पशुएं बांधे जाते हैं, उसके बाजू में एक टाटी घेर करके छोटा सा कमरा जैसा बना के वहाँ रख दिया जाएगा। वहीं अब पिताजी रहेंगे और इधर सामने अपना जो भी चमक दमक है, टाइल्स, फर्नीचर, टीवी, कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की, वो बरकरार रहेगी और पिताजी पिछवाड़े में मच्छर मारते रहेंगे। अब रोज रोज थाली मांजना उसे पसंद नहीं था, ससुर जी के थूक और खखार वाले। तो उसने पति से कहा कि ऐसा करो, मिट्टी का प्याला बनवा लाओ। कुम्हार को ऑर्डर दिया
1000 प्याले आ गए। प्याले एक कमरे में रख दिए गए कायदे और करीने से सजाकर। अब एक एक मिट्टी के प्याले में रोज वो भोजन दिया करती थी और फिर वो ससुर जी खा करके उस पार फेंक दिया करते थे। बाउंड्री थी उस तरफ, उसके उस पार तो खेत ही खेत है। यह सिलसिला चलता रहा, जबकि अब साल 1.5 साल होने चला था यह सिलसिला होते होते। तब तक उसका एक छोटू भी आ गया था घर में, नया मेहमान। वो 1.5 बरस का हो गया था, अब 1.5 पौने 2 बरस का होने लगा था। एक दिन उसकी गेंद खेलते खेलते चली गई वहीं कोठे में, पशुओं के बाड़े में, जिसके बाजू में दादाजी बैठे हुए नजर आए उसे। देखा कोई है, ओह! उसने कहा, आप यहाँ बैठते हो? हम तो वहाँ रहते हैं, यहाँ क्या है? अंधेरे में गोबर, बदबू, मच्छर, आप कौन हैं? उसने सुना कि अपने पोते से ही सुन रहा है, वो पोता ही सवाल कर रहा है उनसे कि आप कौन हैं, तो किस मुंह से जवाब दे। मन महसूस कर रह गया और धीरे से बोला, मैं तुम्हारा दादा हूँ। दादा? दौड़ा आया वो मम्मी के पास, कहा, मम्मी मम्मी दादाजी वहाँ हैं। मम्मी ने बहाना बनाकर टाल दिया। अब बच्चा बड़ा हो रहा था, धीरे से पीछे जाके उसकी गेंद चली गई बाउंड्री के उस पार, पर्दा दीवार के उस पार। तो वो देखता क्या है, सारे प्याले इकट्ठे वहाँ पड़े हुए हैं, जूठे बर्तन। एक एक करके सारे बर्तन वो मिट्टी के प्याले उठा के ले आए घर में और सजा दिए। जो कमरा होता है, देव कमरा, पूजा स्थल, उसके कोने में वो सजाता चला गया। त्योहार का वक्त आया, माँ ने घर की सफाई शुरू करी तो देखती है कि कोने में वो जूठे प्याले सजा के रखे हैं। वो डर गई एकदम, सोच भी नहीं सकती थी कि जूठा प्याला जो वहाँ फेंका जाता है बुढ़ऊ के द्वारा, यहाँ घर में कैसे आ गया। बच्चे से पूछा, उसने कहा, पापा को आने दो, शाम को फिर अपन बात करते हैं बैठकर सब। पापा भी आ गए ड्यूटी से, सब बैठ गए। तब पूछा गया, बताओ पप्पू, ये प्याला कौन ला के रखता है बेटा? उसने कहा, पिताजी मैं ला के रखता हूँ। क्यों? हम जूठे प्याला में दोबारा दादाजी को नहीं देंगे भोजन, और प्याले बनवा लेंगे, ऑर्डर दे देंगे, ताज़ा प्याला में ताज़ा भोजन दिया जाएगा। ऐसा ही होता है, ये क्यों ला के रखा बेटा? उसने कहा, तो जो सुना उसके माँ बाप ने, उसकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आप भी सुनिए उसके लाइन को। उस पप्पू ने कहा कि कुछ ज़माना एडवांस है, टेक्नोलॉजी का है, समझते देर नहीं लगती आज के बच्चों को। आपने अपने मोबाइल के अंदर रिंगटोन सेट किया है, यदि वो मिस हो जाए तो आपको बहुत दिक्कत होती है वापस सेटिंग करने में, मगर बच्चे बस 4 सेकंड 10 सेकंड में रिंगटोन सेट कर देते हैं। तो कंप्यूटर माइंड के बच्चे हैं, आज कंप्यूटराइज्ड बच्चे आपके घर में आ रहे हैं। उस बच्चे ने जो बोला, वो कहा, माँ पिताजी, जमाना कंपटीशन का है, नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, डोनेशन देने पर भी नहीं मिलती है, बड़ी तकलीफ वाली स्थिति है, लोग ज़्यादा हैं, कुर्सी कम है, तो बड़ी मारामारी चल रही है, और खुदा ना खास्ता मेरी नौकरी कल नहीं लगती है तो मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे कि मैं हजार प्याले बनवा सकूं। इसलिए ये जो प्याला मैंने घर में ला के रखा है, ये आप दोनों के रिजर्व है। जब आप बूढ़े होंगे तो मैं इन्हीं प्यालों में आप लोगों को भोजन दूंगा। अब काटो तो खून नहीं माँ बाप को, और समझते देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है।
बात है, बीज आपने वो बोया है, जो बीज आप दूसरों की ज़िंदगी में बोते हैं उसकी फसल अपनी ज़िंदगी में काटते हैं। तो बहुओं सावधान हो जाओ, और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उसकी परवरिश करो देवी और देवा समझकर। इन्होंने सारी कुर्बानियाँ की, अपनी जवानियाँ ख़त्म कर दी है आप दोनों के लिए, बेटे और बहू के लिए। सारा कुछ किसके लिए किए हैं? आप दोनों के लिए, नाती पोतों के लिए। और आप इन्हें दूध में गिरी मक्खी से भी गई बीती हालत में जीने को मजबूर कर रहे हो। तो यहाँ प्रकृति में, कुदरत के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। भयंकर तकलीफ और तबाही आपके साथ आ सकती है, आ ही रही है। ये जो युवा जोड़ी हैं या जोड़े हैं, कहाँ इनमें धैर्य है, क्षमता है, सहानुभूति है, और आपस में ही इनकी नहीं बन रही है। मारा मारी चल रही है, तलाक तक की बात आती है। फिर आराम से कोई फांसी के फंदे पर झूल रहा है, कोई किसी के साथ भाग रहा है, और कोई किसी का और लफड़ा और चक्कर। जिंदगी भर रोना और रोना। बड़े बुजुर्गों के आंखों में आंसू लाकर आप कैसे सुख और शांति से जी सकते हैं? इस दर्द को जिस दिन आप समझते हैं उस दिन आप अच्छी परवरिश करेंगे। फिर ये माँ बाप जो बुजुर्ग हैं यही दुआएं देंगे। आसमान में कोई भगवान हो कि ना हो, उसे ना दिखाई देने वाला माँ बाप कह सकते हो, जैसे कि मान्यता है। लेकिन ये घर में साक्षात दिखाई देने वाले माँ बाप हैं, ये तो जीवित भगवान हैं। इनकी तो जितनी परवरिश की जाए उतना ही कम है। इनकी पूजा करें आप, जो कुछ बन सके वो भरपूर सेवा करें, तो आप कभी बुढ़ापा सुखद होगा। इन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ना है, ना मारना है, ना किसी चिड़ियाघर में छोड़ना है। चिड़ियाघर मतलब वही ओल्ड एज होम। वहाँ किसके भरोसे रहेंगे? कौन वहाँ है? आप उनके अपने ही पराये हो गए, तो वहाँ तो सब पराये हैं, सब सरकारी तौर से चल रहा है। वहाँ अच्छी परवरिश की कोई संभावना नहीं है। तो आप पालिए साहब, क्योंकि ये आपके पालक हैं और आप उसके बालक हैं। वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगेगी। तो ऐसा ना हो कि इसकी डबल मार आपको पड़े, ट्रिपल मार आपको पड़े। तो आज से सावधान, और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उन्हें देवता, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये भारतीय संस्कृति है। माँ बाप देवी देवा हैं, इनकी भरपूर सेवा करें, प्रेम करें, प्यार करें, उन्हें दुलार दें। वो आपके लिए ही जिंदा हैं, आपको ही देखकर जिंदा हैं, और आप ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। तो ये पाप शब्द भी इसके लिए छोटा पड़ेगा। आप समझदार बने और बढ़िया परवरिश करें, तो आपको भी जीते जी स्वर्ग का आनंद मिलेगा, और मुक्ति की दिशा में आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर, और आभार तथा अभिनंदन आपका कि आप हमें सुनते हैं और समझते भी हैं। फिलहाल हम विदा लेते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें इस खुशहाल ज़िंदगी चैनल को। लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन की घंटी बज जाएगी, और कल जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको फ़ौरन उसकी सूचना मिल जाएगी। अब विदा लेते हैं।